पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहा हूं और यह एपिसोड, यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि मून साइन पर आधारित है। जो बीत चुका है, जो जा चुका है, उसके बारे में पछतावा करके, उसके बारे में पश्चाताप करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय के बारे में जितनी ज्यादा आप जिज्ञासा रखेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितनी ज्यादा आशा और उम्मीद रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप वापस पा सकते हैं, प्राप्त कर सके। जो बीत गया वो भूतकाल था, जो आने वाला है वो भविष्य है, वो आपके सामने, आपके हाथों में है और वर्तमान में आप खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वर्तमान के आगे देखना चाहिए, भविष्य में देखना चाहिए। नई उम्मीद, नई आशा, नया आत्मविश्वास और साथ ही साथ नया कुछ पाने की आशा के साथ में नया वर्ष 2021 आपके सामने है। हमने बहुत ज्यादा दुख, बहुत तकलीफें, बहुत लॉस देखे हैं 2020 में, लेकिन 2021 में उसकी भरपाई करने का वक्त है। जो आपने खो दिया है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया होगा, बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खोई होगी, बहुत लोगों ने अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस खाया होगा और बहुत लोगों की स्टडी छूट चुकी है। लेकिन जो हो चुका है उस पर आपका बस नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है उसके लिए तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो आपको अनुभव तो मिलेगा, क्यों, अनुभव की भी कीमत होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2021 पर जो संभावना का द्वार है उस पर ज्यादा निगाह रखनी चाहिए, और यह 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। जो नेगेटिव समय था वो आप देख करके गुजार चुके हैं। शनि की साढ़ेसाती आपकी खत्म हो चुकी है और अब आने वाला समय उससे कहीं ज्यादा बेटर, कहीं ज्यादा आपको गेन देने वाला है, सक्सेस देने वाला है, आपके सपनों को पूरा करने वाला है। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सपने देखना जरूरी है। ऐसी स्थिति में इस 2020 के एंड में आपको सपने देखने चाहिए, ताकि सपनों को पूरा करने के लिए आप कमर कस सको, प्लानिंग कर सको और उस प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ सकें। ज्योतिष एक माध्यम है आपको सपनों की पूरा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। ज्योतिष आपको राह दिखा सकता है। ज्योतिष गूगल मैप की तरह है कि आने वाले समय में या आप जिस रास्ते पे हैं वहां पर कितना जाम लगा हुआ है, कितनी दूरी पर कौन सा डेस्टिनेशन है। ठीक ज्योतिष भी आपको ये बता सकता है कि आने वाले वर्ष में आपकी उम्मीदें कितनी पूरी हो सकती हैं, आपको क्या समय चल रहा है और आने वाले समय में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जो चुनौतियों का सामना करेगा वही व्यक्ति विजेता बनेगा, वही चैंपियन बनेगा। ऐसी स्थिति में अपनी ताकत, अपना स्टेमिना और अपनी ऊर्जा, ये सब कुछ आपको बचा करके रखनी है, ताकि आप कुछ ज्यादा कर सकें, ज्यादा बड़ी छलांग लगा सकें, ज्यादा लंबे स्टेप ले सकें और जो आपके गोल हैं उनको आप अचीव कर पाए। 2021 के राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां वो उसी प्रकार से निर्मित हुई है। हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला ग्रह है वह है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धर्म और साथ ही साथ विवाह की संभावनाओं को कंट्रोल करने वाला या विवाह की संभावनाओं को पूरा करने वाला ग्रह भी है। ऐसी स्थिति में 2021 में बृहस्पति 2 बार नीच राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे, और 2 बार ही कुंभ राशि में रहेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि में रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों ही पार्ट्स में, दोनों ही क्वार्टर में बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में रहेंगे और वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक एक बार फिर मकर राशि में आ जाएंगे, और 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस ढंग से 2 बार बृहस्पति मकर राशि में और 2 ही बार कुंभ राशि में आपको देखने का मौका मिलेगा, और इसका असर आपके राशिफल पर पड़ेगा। शनि और राहु अपनी अपनी राशि में ही रहेंगे। शनि मकर राशि में ही रहेंगे 2021 में, और राहु भी 2021 में मकर राशि में रहेंगे। बृहस्पति और शनि वक्री जरूर होंगे और उसका इंपैक्ट भी आपके राशिफल पर पड़ेगा। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक,
और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो ऐसी स्थिति में इन सभी घटना चक्र का, इन सभी ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशिफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानना चाहते हैं, यही जानने का उद्देश्य है। हर वार्षिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपकी गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम के बारे में, लाभ के बारे में। राशि से 11th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 11th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और राहु उच्च राशि के हैं, उनकी भी दृष्टि है। तो 11th हाउस जो कि लाभ का है, गेन का है, एप्रिसिएशन का है, ऐसी स्थिति में 2021 में संभावनाएं बहुत ज्यादा बलवान है, क्योंकि 2021 में सारे वर्ष आपको या तो आपके कैरियर भाव पर और या फिर आपके गेन और भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो आपको सपोर्ट करती रहेगी। और राहु की दृष्टि तो 2021 में पूरे वर्ष भर ही रहेगी। ऐसी स्थिति में आप नया काम करके, या जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी मिलेगी, नई जॉब मिलेगी। यदि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको गेन होगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, और जो आपको उसमें इंप्रूवमेंट करने का सोचा था, जो सपना था, उस इंप्रूवमेंट को करने के लिए भी आपको साधन उपलब्ध होंगे या आपको रास्ते मिलेंगे, मौके मिलेंगे। 2021 में जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, जो कागज, कपड़ा या प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का काम करते हैं, अखबार या मैगजीन निकालते हैं, जो एंकर्स हैं, जो अपना कोई भी चैनल चलाते हैं, वो सभी लोग 2021 में गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, मसाले या खाने पीने की जो भी सामान है, किराने का जो भी सामान है, माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित काम करने वाले भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन पाएंगे, उनका कामकाज बढ़ेगा। फाइनेंस का काम करने वाले, कंसल्टेंसी का काम करने वाले, या टीचर्स हैं, ट्रेनिंग का काम करने वाले, पूजा पाठ का काम करने वाले, वास्तु का काम करने वाले, ज्योतिष का काम करने वाले, धार्मिक स्थितियों से संबंधित कोई भी काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, या ब्याज बट्टे का काम करने, डिस्काउंट का काम करने वाले, वे सभी लोग भी 2021 में बहुत शानदार गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो सिगरेट, शराब, तंबाकू या जो भी लाइसेंस लेकर के ड्रग्स का काम करते हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने का मौका मिलेगा। और जो आईटी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर में है, जो लोग वेबसाइट से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी 2021 संभावना के द्वार खोले हुए, आपको वापस से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, अर्थात वापस आप मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की, इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में है, नेगेटिव है, नीच राशि में। लेकिन 2nd पार्ट और 3rd पार्ट 2021 में वो बृहस्पति राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आ जाने से राजयोग की स्थिति भी होगी, उसका फल भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में 2021 में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एजुकेशन स्टार्टअप हो या एजुकेशन की कोई ऐप बन रही हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या कोई पर्सन ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाला है, कैरियर पॉइंट स्टार्ट करने वाला है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ धन और संपत्ति के मामले में आपकी पूंजी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, या आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदेंगे, और या फिर आप अपने ऑर्नामेंट्स में वृद्धि करेंगे। हर हालत में 2021 में आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2021 के 2nd और 3rd क्वार्टर में गोल्ड पर, हल्दी पर, केसर पर, और साथ ही साथ उन स्थितियों में जो भी एजुकेशन से संबंधित है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। और जो शेयर में काम करते हैं, उन लोगों को ऐसी स्क्रिप्ट में
आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो फाइनेंस से संबंधित है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है। वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगी, बेटर गेन दे पाएगी। आइए अब बात करें आपके घर परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सारे सुख राशि से 4th हाउस से सुख भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो राशि से 3rd हाउस में है। राशि से 3रे भाव में शनि को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शनि की साढ़ेसाती के ठीक बाद में जो भी आपने संघर्ष देखा है उसका वापस भुगतान करने के लिए, आपको वापस सही रास्ते पर सही स्टेज में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। शनि की साढ़ेसाती के ठीक पहले बहुत अच्छा समय होता है और शनि की साढ़ेसाती के ठीक बाद में व्यक्ति बहुत रिलैक्स होता है, बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस की तरफ भागता है, चलता नहीं है, भागता है। इतनी स्पीड से उसको गेन मिलता है। तो ये स्थिति आपकी है। ऐसी स्थिति में आपने जो कुछ भोगा है उसको जितनी जल्दी भूल पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत गया उसको सोचना मूर्खता है। और मैं आगे ये करूंगा वो करूंगा, ये भी जो व्यक्ति सोचता रहता है उसको भी हमारे शास्त्रों में सही नहीं माना है। जो आपको करना है उसके लिए आगे कदम बढ़ाइए, स्टार्टिंग करिए। जब आप किसी चीज की स्टार्टिंग करेंगे तो वो काम पूरा होने की तरफ आगे बढ़ेगा, और सिर्फ सोचते रहेंगे तो वो काम सिर्फ पेपर्स में ही रह जाएगा या आपके दिमाग तक ही बैठ जाएगा। 2021 में पारिवारिक सुख की संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। आप अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ निर्माण करेंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों को सही कैरियर के लिए या उनके विवाह के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। 2021 आपके परिवार के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन भी है और सारा परिवार आपके साथ में खड़ा दिखाई देगा। अतः सभी लोग आपके साथ में सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स का आपको सहयोग मिलेगा, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और 2nd और 3rd पार्ट में आपकी संतान का सहयोग आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। और 2021 में चाहे वो छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, सभी का सपोर्ट, सभी का सहयोग आपको बहुत ज्यादा सुखद बना देगा या बहुत ज्यादा आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। शनि स्थायी संपत्ति का मालिक है और बृहस्पति धन और संपत्ति भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में 2021 के 2nd और 3rd क्वार्टर में आपको जमीन जायदाद की स्थिति में इंप्रूवमेंट आएगा। आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं या जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है उसको वापस और कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, अर्थात उसके कंस्ट्रक्शन की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। 1 फ्लोर है उसे 2 फ्लोर कर सकते हैं, कुछ कमरे बढ़ा सकते हैं, कुछ फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आपके घर में गैरेज नहीं है तो आप गैरेज बनवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर परिवार के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार बन जाएंगे और 2021 में ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। कोई नया आप कोई भी बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ज्यादा बेटर है और आपको मौके भी मिलेंगे और सारा परिवार आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। और हो सकता है आपके ननियाल से भी आपको कोई गिफ्ट मिले या आपकी माताजी को मिले और उसके लिए आप फिर कंस्ट्रक्शन करा दें। ऐसी स्थितियां बनने वाली है। जहां तक वाहन की बात है, वाहन आप अपने पिताजी के लिए खरीदने का सोच रहे हैं, जो कि एक बेटर पोजीशन है और आने वाले अप्रैल से पहले पहले ये स्थितियां आप कंप्लीट कर चुके होंगे, अर्थात वाहन खरीद चुके होंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से 3rd हाउस में है, शनि के साथ में है, लेकिन नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है शिक्षा भाव पर है और साथ ही साथ इन सभी स्थितियों का जब भी शनि और बृहस्पति साथ में होंगे तब हमेशा तकनीकी क्षेत्रों में व्यक्ति को ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग टेक्निकल एजुकेशन में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के सेक्टर में जो स्टडीज ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफल होंगे, इजीली आगे बढ़ पाएंगे या कंफर्टेबल होते हुए अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं,
या एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियर है, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत बेहतरीन ढंग से सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फाइनेंस का क्षेत्र, इसके अलावा टीचर से संबंधित जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या फॉरेन ट्रेड से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा या सक्सेस का रेशियो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट की स्थितियाँ रहेगी जब सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बृहस्पति होंगे। 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं संतान के सुख की। संतान का अधिपति भी बृहस्पति और संतान का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। ऐसी स्थिति में 2021 में संतान का सुख बहुत ही ज्यादा बेटर ढंग से मिलेगा या आप संतुष्ट हो जाएंगे संतान के प्रयास से, संतान के व्यवहार से। और यदि आपके पास में संतान नहीं है तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपको संतान प्राप्त होने वाली है। यदि आप वृद्ध हैं या मध्यम आयु के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको संतान की संतान ग्रैंड चिल्ड्रन का भी योग उपस्थित हो सकता है, उसका भी आपको सुख मिलने के योग है। सेकंड और थर्ड पार्ट में स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी और ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगी जब अविवाहित संतान के विवाह की संभावनाएं होंगी। और यदि आप स्वयं ही अविवाहित हैं तो आपके विवाह की संभावनाएं भी जागृत हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगी। तो संतान का सुख, संतान से संतान का सुख बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण आपको कुछ रूखापन का व्यवहार मिल सकता है फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट स्टेज में 2021 की। उस समय जरूर आपको सावधान रहना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा या उनकी हेल्थ पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो 2021 में ओवरऑल संतान का सुख बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। और ये सभी राशि से 6th हाउस से विचार किया जाता है, रोग भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और आपकी राशि के अधिपति भी मंगल है। इस वर्ष के आरंभ में तो मंगल बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति में राशि से 6th हाउस में है, लेकिन आपकी राशि पर राहु का प्रभाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है। ऐसी स्थिति में और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस सिचुएशन में राहु की दृष्टि के कारण जो भी रोगी मेंटली डिप्रेशन के शिकार हैं, उन्माद के रोगी हैं, हिस्टीरिया के रोगी हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा या इलाज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपकी राशि से 2nd हाउस के स्वामी बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि के, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उस भाव का शुभ फल ही मिल पाता है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का फल देखने के लिए 11th हाउस को देखना पड़ता है। 6 से 6th 11th होता है, भावात भावम का ये सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि काफी कुछ आपको सहायता भी करेगी, रोगों से लड़ने में, फाइटिंग में मददगार भी होगी या राहत भी प्रदान करेगी। और जब बृहस्पति 2nd पार्ट और 3rd पार्ट के 2021 में अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे तब भी 12th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी से काफी ज्यादा आपका बचाव भी होगा। तो ओवरऑल 2021 में सिर्फ ये 2-3 परिस्थितियां हैं, राहु से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनसे आप परेशान हो सकते हैं, और या फिर यूट्रस से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ब्लैडर से संबंधित परेशानियां आपको कहीं न कहीं दुखी कर सकती है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी स्थितियां, बहुत बड़ा रोग की सिचुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार भी किया जाता है, तो स्थितियां सेम के सेम रहने वाली है। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित जो भी विवाद है उनसे संबंधित दुश्मनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या आपको दुखी कर सकती है, भयभीत कर सकती है। उससे बचाव के साधन आपको ढूंढने चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर विवाद है उस विवाद को और पनपने का मौका देने की जगह या तो कोर्ट की शरण में चले जाइए और या फिर रिपोर्ट करिए और या फिर समझौता करिए।
जो कुछ भी आपके हाथ में है उसको जितनी जल्दी आप एक्टिवेट करेंगे उतना जल्दी आप सुरक्षित भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आप शांत भी रहेंगे। नहीं तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके चलता ही रहेगा ये विवाद है, और उससे संबंधित लोग भी फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर्स, कोई विरोधी आपको परेशान कर पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। 2021 में जो भी इंटरव्यू होंगे, जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी विवाद है या आपके कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, आपका पलड़ा भारी रहेगा। तो 2021 में आपको जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी विवाद है उसमें सावधान जरूर रहना चाहिए, और फायर एलिमेंट से सावधान रहना चाहिए, अर्थात आग से आपको सावधान रहना चाहिए। कोई भी खुले तार है, शॉर्ट सर्किट से संबंधित जो भी सावधानी आप रख सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट आप लगा सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स जो भी आप यूज कर सकते हैं, वो जरूर करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। जब जब शुक्र शुभ अवस्था में होंगे तब तब आपको दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा या आप सुखद महसूस करेंगे, सुखी महसूस करेंगे। और जब जब शुक्र नेगेटिव होगा, 12 में से सिर्फ 3 राशियों में शुक्र अशुभ फल देता है, नेगेटिव फल देता है, ऐसी स्थिति में बहुत कम संभावना है कि 2021 में आपको ज्यादा समय तक दुख भोगना पड़ेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखी रहेंगी, सौहार्दपूर्ण रहेंगी, या आपका कॉम्बिनेशन, आपका एडजस्टमेंट ये बहुत अच्छे ढंग से बैठ पाएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी स्थितियां नेगेटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में आ जाएगा तो राजयोग प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थितियां भी सुखद है, क्योंकि गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, बृहस्पति भी जिम्मेदार होता है। शुक्र तो भोग सुख के लिए जाना जाता है, गृहस्थ सुख के लिए, आपसी सामंजस्य के लिए, स्नेह के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का पूरे वर्ष भर जो भी मकर राशि में और कुंभ राशि में उनका परिवर्तन होना है वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट आपको कुछ न कुछ मिलने वाला है। उसका कारण राहु है। राहु सप्तम भाव में विराजमान है और राहु शनि के समान फल करता है। शनि राहु या केतु को, सूर्य को, शुक्र को सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पापी ग्रह वहां जाकर के विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, अर्थात कुछ न कुछ अलगाव के जो बीज है वो बीज बोल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई तीसरे का छोटा सा भी नॉक करना आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में तूफान खड़ा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां नहीं आने दे, इसका आपको सावधानी रखनी चाहिए, आप दोनों को ही। और कोई भी संभावना हो, खराब संभावना हो, नेगेटिव संभावना बन जाती है, बातचीत करके उसका स्पष्टीकरण दीजिए, उसे सुलझाइए, क्योंकि यदि बातचीत नहीं होगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और वो संदेह बहुत बड़ा बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नीच राशि में, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में स्थितियां सुखद होंगी। सप्तम भाव भी प्रेम प्रसंगों के लिए मददगार होता है। वहां पर राहु विराजमान है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे या आपको दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके पास थॉट प्रोसेस बहुत होगा, आप अपने आप से क्वेश्चन ज्यादा करेंगे और अनिर्णय की स्थिति में खड़े रहेंगे। ये पार्टनर सही है या नहीं है, इसके साथ में शादी की बात करूं या नहीं करूं, या कोई और इंतजार करूं, या थोड़े समय तक वेट करना चाहिए और इन्हें समझ लूं, ऐसी स्थितियां आपके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन 2021 के सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में स्थितियां फिर भी कंफर्टेबल रहेगी, फिर भी सुखद रहेगी। फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आप अपने पार्टनर की सिर्फ कंप्लेंट या वाद विवाद ही सुलझाते रहेंगे। तो 2021 में आपको बहुत सावधानी के साथ में, संयम के साथ में, धैर्य के साथ में उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और अपनी बात भी समझानी चाहिए, ताकि आप दोनों मिल करके किसी एक रिश्ते पर पहुंच पाएं, अपने घर वालों से मिल पाएं। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की।
और इन सब के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 10th हाउस का मतलब है कर्म। जब हम कर्म करेंगे, एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है। वर्ष भर बृहस्पति या तो आपके लाभ पर, भाग्य पर दृष्टिपात करता रहेगा, अर्थात भाग्य से आपको बलवान बना देगा। भाग्य का साथ मिलने से आप ज्यादा इंप्रूव करेंगे, प्रोग्रेस पाएंगे, अचीवमेंट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपकी इनकम बढ़ पाएगी। आप जॉब में हैं तब भी आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगी या आपकी पोस्ट इंप्रूवमेंट होगी। जहां आप ट्रांसफर चाहते हैं वहां आपकी ट्रांसफर हो सकती है, या जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिल सकती है। जो व्यापार स्टार्ट करने के बारे में सोच ही रहे थे और लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण, कोविड के कारण उनके सपने अधूरे रह गए, 2021 में उन सपनों को वापस से खड़ा होने का मौका मिलेगा। सेकंड और थर्ड पार्ट में जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर पड़ेगी, अर्थात आपको कैरियर में डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, शुभता मिलेगी, इंप्रूवमेंट पाने के चांसेस या आगे बढ़ने के चांसेस लगातार आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में धन का अधिपति, ब्रेन पावर का अधिपति, एप्लीकेशन का अधिपति, कैरियर का अधिपति बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का कुंभ राशि माना राजयोग का निर्माण करेगा। राहु की दृष्टि से मुक्त होते ही, चांडाल योग की दृष्टि से मुक्त होते ही बृहस्पति ज्यादा कारगर हो जाएंगे, ज्यादा फ्री होकर के आपको लाभ दे पाएंगे। तो 2021 में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं, कोई न कोई कंपनी में मैनेजमेंट का काम आप करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट मार्केटिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फाइनेंस का मैनेजमेंट हो, जो भी मैनेजमेंट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं वो इस समय काल में और ज़्यादा बेटर ढंग से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को और पावरफुल बना पाएंगे। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में, तो भी ये समय काल 2021 आपको सपोर्ट करता है। यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली एक बार चेक करानी चाहिए कि उस आपको जो चुनाव है उस समय काल में कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपको चुनौतियां मिलने वाली है, ताकि उन चुनौतियों का आप सामना कर पाएं। 2021 में जो भी अनाज का काम करने वाले, गेहूं का काम करने वाले, गुड़ का काम करने वाले हैं, या कॉपर का काम करने वाले, तांबे का काम करने वाले जो भी लोग हैं, मेटल्स का काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे, अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर से संबंधित काम, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम और मसाले का काम, किराने का काम, ग्रोसरी से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत ही बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, अपने कामकाज को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ संतुष्टि पाएंगे। फाइनेंस ब्रोकरेज, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जो भी सीए हैं, जो भी लॉयर्स हैं या जो लोग भी ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। और जो फाइनेंशियल जो प्रोवाइडर है, फाइनेंसर्स हैं, वो तो और शानदार ढंग से अपने कामकाज को बढ़ाएंगे या उनको बहुत बड़ा कामकाज मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में 2021 में संभावनाएं आपके डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा है, संतुष्टि की बहुत ज़्यादा है। आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को बहुत शानदार ढंग से फाइन कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं और उसका मजा भी ले सकते हैं। आइए अब बात करें 2021 के विशेष उपायों की। इस वर्ष बृहस्पति फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव के अधिपति या फिर आपकी शिक्षा और संतान भाव के अधिपति नेगेटिव रहेंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान होने से कुछ न कुछ दाम्पत्य सुख में समस्याएं रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और राहु का उपाय आपको करना चाहिए और अपनी राशि को बलवान बनाने के लिए, अर्थात वृश्चिक राशि को बलवान बनाने के लिए मंगल से संबंधित आपको उपाय हमेशा करते रहने चाहिए, हर साल में। अर्थात जीवन पर जो आपको उपाय करना है वो मंगल के उपाय करने हैं, क्योंकि वो आपकी राशि के अधिपति हैं, आपकी लाइफ लॉर्ड है। तो सबसे पहले बृहस्पति की बात करें तो विष्णु जी की पूजा उपासना, हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, रोजाना विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये छोटा सा मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है, इसका जाप आप करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। आसपास कोई पीपल का यदि पेड़ है तो रोजाना उसमें जाकर के पानी सींचे। ये हुआ बृहस्पति का उपाय। राहु के उपाय में हर शनिवार को एक
नारियल लेना, जटा वाला नारियल जो होता है, चाहे पानी वाला हो या सूखा हुआ हो, आपको 11 बार उसको क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से, अपने शरीर के ऊपर से घुमाना है और उसको राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित कर देना है। चाहे समुद्र हो, झील हो, कुआं हो, तालाब हो, और या फिर कुछ भी संभव नहीं हो आसपास, तो फिर पानी की बाल्टी भरिए, उसमें उस नारियल को छोड़ दीजिए। वापस जब याद आता है 3-4 घंटे बाद में नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। सिर्फ ये छोटा सा काम करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। अब आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए, और यदि आसपास कोई हनुमान मंदिर है तो वहां जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का जो लेपन होता है मूर्ति पर, उसे सिंदूर का चोला चढ़ाना बोलते हैं। तो जो आप पंडित जी से पूछेंगे वो विधि विधान आपको बतला देंगे, क्या सामग्री चाहिए होती है। वो सामग्री आपको हर मंगलवार को ला करके उनको सौंपनी है। आपको खुद को करने देते हैं तो आप खुद वो लेपन कर सकते हैं, और या फिर जो पंडित महाशय हैं वो आपके लिए वो कार्य करेंगे। ये तो रहे आपकी सिर्फ राशि के उपाय, लेकिन आपकी जन्म कुंडली कुछ और कहानी बोल सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह दशा दूसरी होगी। जो आपकी राशि में चंद्रमा की स्थिति है, या बृहस्पति, शनि और राहु की स्थिति, जो कि ज्यादातर एक राशि पर ही रहते हैं, उनकी स्थितियां चेंज हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको और ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, और या फिर इस बेनिफिट को कम कर सकता है। आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं, कितने राजयोग हैं, कौन सी दशा चल रही, नवांश की पोजीशन क्या है, 66 वर्ग कहा जाता है। 16 कुंडलियां हैं जिनसे आपके जीवन के जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, या जो आपके भविष्य के सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में स्थित सिचुएशन, वो ग्रह कितने मददगार हो सकते हैं, यह आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही पता चलेगा। और यूं भी 1 वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय की संभावनाओं का पता चल सके। सावधान रहना है तो सावधान रह करके आप नुकसान को रोक सकते हैं, नुकसान से बचाव कर सकते हैं, और नुकसान का बचाव ही आपका आय है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, उसकी जगह आपने 9 लाख रुपए बचा लिए, तो 9 लाख रुपए की आपकी इनकम हो गई, नहीं तो 10 लाख रुपए पूरे ही जाने वाले थे। और यदि एक्स्ट्रा इनकम के योग हैं, या कोई एक सेक्टर में बहुत शानदार गेन के योग हैं, तो उस सेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में फायदा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, तो आप और ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, डेयरिंग कर सकते हैं, उससे आपकी लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कहने का अर्थ यही है कि आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा बतलाएगी। ये जो राशिफल है ये जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग होंगे, उन करोड़ों लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप अपने बारे में पता करना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में ज्यादा बताएगी। ऐसी स्थिति में आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, और फिर आप और मैं सिर्फ आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके सपने और आपके उपाय, उस बारे में ही बात करेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपना और अपने परिवार वालों का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, और हाँ, अपने घर की गृह लक्ष्मी का भी विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 2021 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।